नमस्कार। आज हमारा वीडियो रहने वाला है ऋग्वेद पे। ऋग्वेद से संबंधित 100 क्वेश्चन बहुविकल्पी उत्तर के साथ में व्याख्या आप लोगों पढ़ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में हुई है। दूसरा, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त, इसमें 10,600 मंत्र हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके पीजीटी, टीजीटी, एलटी के लिए जो हिस्ट्री से देते हैं। ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त किस देवता को समर्पित है? इंद्र को। इंद्र को सर्वाधिक 250 से अधिक सूक्त समर्पित है। ये युद्ध व वर्षा के देवता है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र सविता देवता की उपासना के लिए, यानी सूर्य, सविता। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? द्वितीय। ठीक है, ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? द्वितीय है, जिसमें कृत, समद, ऋषि के सूक्त हैं। फिर पुरुष सूक्त किस मंडल में पाया जाता है? ये 10वें मंडल में पाया जाता है पुरुष सूक्त, ठीक है ना, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति और वर्ण व्यवस्था का सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन किस रूप में किया गया है? ठीक है, सरस्वती नदी को ज्ञान और वाणी की देवी कहा गया, ठीक है, साथ ही पवित्र नदी के रूप में भी वर्णित है। ऋग्वेद में सभा और समितियों का उल्लेख किस बात का सूचक है? सभा और समिति वैदिक काल की दो प्रमुख जनसभाएं थी, एक निर्णय लेने के लिए, दूसरी सलाह देने के लिए, ठीक है, एक निर्णय के लिए, दूसरी सलाह देने के लिए। ऋग्वेद में सभा और समितियों का उल्लेख किस बात का सूचक है? प्रशासनिक, राजनीतिक संगठन। ऋग्वेद के देवता अग्नि को क्या कहा गया है? यज्ञ का पुरोहित कहा गया है, ठीक। ऋग्वेद में विश्वामित्र का संबंध किस मित्र मंत्र से है? गायत्री मंत्र से है। नासदी सूक्त में क्या चर्चा की गई है? सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा की गई है, ठीक है। नासदी सूक्त में किसकी चर्चा की गई है? एक दार्शनिक विचार व्यक्त किए गए हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, सृष्टि का वर्ण। ऋग्वेद में उल्लिखित दृढ़ युद्ध का क्या अर्थ है? दृढ़ युद्ध का क्या अर्थ है? किले, ठीक है, पत्थर या ईंट के बने या दूर किलों को ऋग्वेद में दृढ़ युद्ध कहा गया है। ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता कहा गया? सरस्वती को कहा गया, नदीत्मा कहा गया, अर्थात नदियों की श्रेष्ठ माता, श्रेष्ठ। ऋग्वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? 7वें मंडल में है, ठीक है। जीत कौन पाता है? भरतों के राजा सुदास ने विजय पाई थी। ऋग्वेद का हिरण्यगर्भ सूक्त किस विषय पर आधारित है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिरण्यगर्भ यानी स्वर्णगर्भ को सृष्टि का प्रथम बीज बताया गया है, यानी कि यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से मतलब है। ऋग्वेद में पर्जन्य किस देवता का नाम है? तो ये वर्षा देवता का नाम है, ठीक है। पर्जन्य किसे कहा गया है? वर्षा देवता। ऋग्वेद में अथ का प्रतीक क्या है? अथ का प्रतीक है अश्व, घोड़ा, युद्ध शक्ति और गति का प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, 30 बार से अधिक हुआ है, ठीक है, सिंधु नदी का। ऋग्वेद का अर्थ क्या है? स्तुति। ऋग्वेद का अर्थ क्या है? स्तुति, यानी कि रिच, रिच से, रिच धातु से बना स्तुति, जिसका अर्थ है देवताओं की स्तुति से युक्त से। ऋग्वेद का दशम मंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दार्शनिक सूक्तों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, दार्शनिक सूक्त। ऋग्वेद में अंगिरस किसे कहा गया? एक ऋषि हैं, ऋग्वेद में अंगिरस नाम के एक ऋषि हैं, जिन्हें अग्नि की खोज का श्रेय दिया जाता है। ये अग्नि से ही अंगिरस बना है। ऋग्वेद में मित्र और वरुण का संबंध किससे है? धर्म और न्याय से है, ठीक है। मित्र और वरुण को ऋग्वेद में नैतिकता और सत्य के देवता कहा गया है। ये साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में सोम क्या है? उपरोक्त सभी, एक देवता, एक पौधा, एक पेय, उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। ऋग्वेद में मरुत किस देवता के साथी है? इंद्र। मरुत यानी झंझावात, जिसको भी कहा गया है, इंद्र के साथ युद्ध में भाग लेते हैं। ऋग्वेद की रचना का काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में किसे पुरोहितों का पुरोहित कहा गया है? अग्नि को कहा गया है। अग्नि देव और मनुष्य देवताओं के बीच मध्यस्थ है, इसलिए उन्हें पुरोहितों का पुरोहित कहा जाता है। और अग्नि की खोज किसने किया था? अंगिरस को कहा जाता है। अग्नि अग्नि के नाम पे अंगिरस ऋषि का नाम पड़ा है। ऋग्वेद में अहि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अहि शब्द नाग या सर्प, ठीक है, विशेषकर अहिवृत्त का उल्लेख प्रतीकात्मक दानव के रूप में हुआ है, जिसे इंद्र ने मारा था। ऋग्वेद में वित्र कौन था? वित्र एक असुर था, ठीक है, जिसने नदियों का जल रोका था। इंद्र ने उसे मारकर वर्षा को मुक्त किया था। ऋग्वेद में वित्र कौन था? ऋग्वेद में किस देवता को मेघों में वास करने वाला कहा गया? इंद्र कहा गया है। इंद्र को वर्षा व वज्र का देवता कहा गया है। ऋग्वेद शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? रुच। रुच मतलब स्तुति करना, ठीक है, किस धातु से मानी जाती है? रुच, रुच, कहीं कहीं इसको रित भी लिख दिया जाता है।
ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? श्रेष्ठ व्यक्ति। ऋग्वेद में जो आर्य शब्द का प्रयोग होता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए। वैदिक साहित्य में आर्य का अर्थ नैतिक, सत्यवादी और श्रेष्ठ चरित्र वाला व्यक्ति है। ऋग्वेद में सबसे पहले राज सत्ता का उल्लेख किसके शासन में मिलता है? सुदास के। ठीक है। सातवें मंडल में सुदास का वर्णन है जिन्होंने 10 राजाओं को हराकर राज सत्ता की नींव रखी थी। ऋग्वेद में घृत शब्द का उपयोग किसके प्रतीक के रूप में किया? घृत यानी घी को यज्ञ में पवित्र द्रव्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, इसलिए यह पवित्रता का प्रतीक होता है। ठीक है। अग्नि प्रज्वलित करने में जब बीच में उसकी लौ है कम होती है तो उस घृत को डाला जाता था। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? ये पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ऋषि शब्द का अर्थ क्या है? ऋषि वे थे जिन्होंने ऋषि मंत्र लिखी, देखे या रचे थे। ठीक है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख सप्त सिंधु के रूप में है? तो ये 7। ठीक है। सिंधु, सरस्वती, विपाशा, वितस्ता, सुतुद्री, परशुनी, अश्किनी। ठीक है। दसराग युद्ध युद्ध में सुदास का गुरु कौन था? तो दसराग युद्ध में सुदास का गुरु वशिष्ठ था। ठीक है। वशिष्ठ सुदास के पुरोहित थे जबकि विरोधी पक्ष का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद में कौन सा देवता जल का स्वामी कहलाता था? वरुण। ठीक है। वरुण जल, सत्य और व्रत नैतिक नियम के अधिपति माने गए हैं। ऋग्वेद के किस मंडल को परिवार मंडल कहा जाता है? 2 से 7वें मंडल को परिवार मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में गो का अर्थ केवल गाय नहीं बल्कि क्या है? संपत्ति है। ठीक है। वैदिक काल में गाय सबसे बड़ी संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक थी, इसलिए गो का अर्थ धन भी था। ऋग्वेद में सूर्य का उल्लेख कितनी बार हुआ है? लगभग 130 बार हुआ है। ठीक है। सूर्य को जीवनदाता और अंधकार नाशक देवता के रूप में कई सूक्त समर्पित किए गए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल संवाद सूक्तों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दसम मंडल है। ठीक है। दसम मंडल में कई संवाद सूक्त जैसे उर्वशी, पुरुरवा संवाद, तमाम सारे ऋषि और अन्य लोगों की सूक्त संवाद प्रस्तुत है। ऋग्वेद में नदी सूक्त किससे समर्पित है? सिंधु को। ठीक है। नदी सूक्त ऋग्वेद में सिंधु नदी की महिमा का वर्णन है। ऋग्वेद में देवताओं की माता किसे कहा गया? अदिति को कहा गया है। अदिति को असीम स्वतंत्रता और देव माता के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त किसे समर्पित है? रात्रि सूक्त में रात देवी की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में उषा का अर्थ क्या है? प्रभात देवी। प्रभात देवी। उषा को प्रातःकालीन आभा की देवी कहा गया। ऋग्वेद में ऋत का क्या अर्थ है? नियम या सत्य, ब्रह्मांडीय नैतिक नियम जो समस्त जगत को संचालित करता है। ऋग्वेद में कवि शब्द का अर्थ क्या है? ऋग्वेद में कवि शब्द का अर्थ ज्ञानी है। ठीक है। ऋग्वेद में सप्तर्षि का उल्लेख किस संदर्भ में है? 7 महर्षि सप्तर्षि वे 7 ऋषि हैं जिन्होंने वैदिक ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया है। ऋग्वेद में असुर शब्द का मूल अर्थ क्या था? प्रारंभ में असुर का अर्थ प्राणवान या शक्तिशाली देवता थे, बाद में इसका अर्थ राक्षस हुआ था। ऋग्वेद में इला शब्द का क्या अर्थ है? खाद्य देवी। इला को भूमि और पोषण से जुड़ी देवी कहा गया है। ऋग्वेद में यज्ञ की संकल्पना क्या थी? यज्ञ का उद्देश्य देवताओं की कृपा प्राप्त कर लोक कल्याण करना था। ऋग्वेद में ऋग्वेद में रथ किस युग की विशेषता है? वैदिक काल। वैदिक लोग रथ निर्माण में ताम्र और कांस्य का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में समान शब्द का अर्थ क्या है? स्तुति गीत। ठीक है। समान वह गीत जो ऋचाओं के स्वरूप में पाया जाता था। ऋग्वेद में अंग शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जनजाति के लिए हुआ है। अंग, मंग, तुरी आदि जनजातियों के रूप में वर्णित है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश वर्तमान में कहाँ स्थित है? पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में। वैदिक आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधु जिसे पंजाब और उत्तर पश्चिम तक भारत तक फैला हुआ था उसे कहा जाता है। ऋग्वेद में सोम को अमरता देने वाला कहा गया है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है रहस्यमय प्रतीक दर्शाता है। ऋग्वेद में सोम को अमरता देने वाला कहा गया है। यह क्या दर्शाता है? सोम केवल पेय नहीं बल्कि आत्मिक चेतना और अमरता का प्रतीक है। फिर ऋग्वेद में राजा का दायित्व क्या बताया गया? राजा को गुरु ब्राह्मण प्रजा पालन करने वाला कहा गया। ठीक है। यानी कि प्रजा की रक्षा करना। फिर ऋग्वेद में विश्व शब्द का प्रयोग किस अर्थ में है? विश्व शब्द का प्रयोग समस्त मानव भी है। ठीक है। प्रिंटिंग में थोड़ी खराबी हो गई है। ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख सबसे पहले मिलता है? तो सोने का, हिरण का। ठीक है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। अघन्या जिसे मारा न जाए, यह शब्द गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है जिससे उसकी पवित्रता स्पष्ट होती है। ठीक है। अघन्या शब्द गाय के लिए। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञानी व्यक्ति। ऋग्वेद में राजन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जनजाति प्रमुख के लिए हुआ है। ठीक है। राजन।
वैदिक काल में राजा जन या गोत्र का मुखिया होता था, अभी तक साम्राज्य की अवधारणा विकसित नहीं हुई थी। ठीक है, राजन शब्द का प्रयोग, जनजाति प्रमुख। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का क्या अर्थ है? गोत्र शब्द का आध्यात्मिक रक्षात्मक बाड़ा। गोत्र मूल्य से पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाई गई बाड़ होती थी, बाद में वंश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जो गोत्र आप लोग सुनते हैं उसका मेन अर्थ क्या है? रक्षात्मक बाड़ा हुआ करता था। ऋग्वेद में अत्रि कौन थे? अत्रि एक ऋषि थे, ठीक, जिन्होंने अग्नि में इंद्र पर अनेक सूत्र रचे थे। ऋग्वेद में ऋतु शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? समय की सटीक व्यवस्था। ऋतु का अर्थ निश्चित समय अकाल है, जिससे यज्ञ और कर्मों का उचित निर्धारण होता था। ऋग्वेद में प्रजापति की अवधारणा किस मंडल में स्पष्ट रूप से मिलती है? दसम। दसम मंडल में श्रेष्ठ कर प्रजापति की धारणा उभरती है, जो ब्रह्मांड का सृजन करती है। ऋग्वेद में यम का उल्लेख किस रूप में है? ऋग्वेद में मृत्यु के देवता के रूप में है। यम को मृतकों के प्रथम पुरुष तथा पितृलोक के अधिपति के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में आदित्य के पुत्र किसे कहा गया है? आदित्य को कहा गया है। ठीक है, आदित्य मित्र वरुण अरिमा आदि आदित्य पुत्र, जिन्हें न्याय शक्ति के रक्षक कहा गया है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमार का क्या कार्य? वैद्य देवता। अश्विनी कुमारों को वैदिक चिकित्सक कहा गया, जो रोगियों को प्रदान करता है। ऋग्वेद में सप्तर्षि किन्हें माना गया है? आत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, गौतम, जमदग्नि। ऋग्वेद में अपा का अर्थ है? अपा शब्द जल के लिए प्रयोग होता है, जिसे जीवन का स्रोत माना गया है। अपा का क्या अर्थ है? जल के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ का तात्पर्य है ब्रह्मांडी गर्भ। हिरण्यगर्भ सूक्त में सृष्टि के प्रथम बीज रूप में ब्रह्मांडी गर्भ की उपमा दी गई है। ऋग्वेद में वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद यानी ज्ञान। ठीक है, वेद धातु से बना वेद शब्द जानना के अर्थ में, अर्थात ज्ञान का संग्रह है। ऋग्वेद में वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। ऋग्वेद में सौम्य का अर्थ किससे होता है? सभी सही। सोम, रस, चंद्रदेव, कोमल। सौम्य शब्द सोमचंद्र कोमलता के गुणों से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में वसु कौन है? देवताओं का एक वर्ग है। वसु बेसिकली 8 देवताओं का एक समूह होता है, जो प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित होता है। ऋग्वेद में सौभाग्य प्राप्त करने के लिए किस देवी की उपासना की जाती थी? उषा की। उषा देवी को सौंदर्य और सौभाग्य की दात्री माना गया देवी माना गया। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति पर सर्वाधिक ज्ञान विचार किस सूक्त में है? नासदी सूक्त में है। प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति पर सर्वाधिक गहन विचार किस सूक्त में है? तो नासदी सूक्त में है। इसमें कहा गया सृष्टि की उत्पत्ति रहस्यमय है, स्वयं देवता भी नहीं जानते कि यह कैसे हुई है। ऋग्वेद में वरुण का मुख्य कार्य क्या है? ऋत और नैतिकता की रक्षा करना। ऋग्वेद में वरुण का मुख्य कार्य क्या है? ऋत और नैतिकता की रक्षा करना है। ऋग्वेद में द्रविड़ शब्द का अर्थ क्या है? धन या संपत्ति। द्रविड़ का प्रयोग दान या समृद्धि के अर्थ में हुआ है। ऋग्वेद में अश्वमेध का प्रारंभिक अर्थ क्या है? प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन। प्रारंभ में केवल प्रतीकात्मक था, पशु बल का स्वरूप बाद में आया इसमें। ऋग्वेद में आर्यव्रत शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? आर्यों की भूमि के लिए आर्यव्रत शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में अन्न को क्या कहा गया है? जीवन का आधार कहा गया है। अन्न को जीवन की आत्मा बताया गया। अन्नम ब्रह्मा की अवधारणा का बीज यहीं पे है। ठीक है, ऋग्वेद में कर्म का अर्थ क्या है? ऋग्वेद में कर्म का अर्थ क्रिया या यज्ञ कर्म है। वैदिक काल में कर्म का अर्थ भौतिक या धार्मिक अर्थ था, दार्शनिक अर्थ बाद में विकसित हुआ। ऋग्वेद में मनोवैज्ञानिक चिंतन सबसे पहले कहाँ झलकता है? नासदी सूक्त में झलकता है। इसमें सृष्टि और चेतना के उद्गम पर प्रश्न उठाएंगे। आरंभिक दार्शनिक चिंतन का उदाहरण है। ऋग्वेद में धर्म शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? कर्तव्य या नियम के लिए हुआ है। धर्म का अर्थ उस समय कर्तव्य पालन और सत्य मार्ग था, न कि संप्रदाय विशेष था। ऋग्वेद में मित्र देवता का संबंध किससे है? सूर्य से है। मित्र सूर्य से संबंधित देवता है, जो सत्य और मैत्री के प्रतीक है। ऋग्वेद में वेदिका का क्या अर्थ है? वेदिका वह ऊंचा चबूतरा था, जहाँ यज्ञ आयोजित होते थे। ऋग्वेद में अन्नदाता के रूप में कौन सा देवता वर्णित है? पर्जन्य। ऋग्वेद में अन्नदाता के रूप में कौन सा देवता वर्णित है? पर्जन्य। वर्षा द्वारा अन्न उपजाने के कारण पर्जन्य को अन्नदाता कहा गया है। ऋग्वेद में ऋषि पत्नियां किस रूप में उल्लेखित हैं? दोनों के, आदर्श स्त्रियां और दार्शनिक विचार, दोनों के लिए। ठीक है, कई स्त्रियां थी, जैसे घोषा, लोपामुद्रा, पाला, विश्वावरा आदि, जिन्होंने सूक्त रचे थे, ऋचाएं रची थी। ऋग्वेद में सोम का पेड़ किस पौधे से माना जाता है? सरकोस्टमा ब्रेविफोलियम। ठीक है, सरकोस्टेमा ब्रेविफोलियम। सोम एक पर्वतीय पौधा माना गया, जिससे रस निकालकर यज्ञ में उपयोग होता था। ऋग्वेद में अरण्यनी सूक्त किससे संबंधित है? वन देवी से। अरण्यनी सूक्त में जंगल की देवी अरण्यनी की स्तुति है। ऋग्वेद में यम की बहन कौन है? यमी। यम और यमी का संवाद सूक्त प्रसिद्ध है, जिसमें नैतिकता की रचना है।
ऋग्वेद में ऋग्वेद संहिता के संरक्षण का श्रेय किस शाखा को है? साकल शाखा को है। कहीं कहीं सकला शाखा भी, पर बेसिकली वो साकल शाखा है। टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ऋग्वेद में ऋग्वेद संहिता के संरक्षण का श्रेय किस शाखा को है? साकल शाखा को है। ऋग्वेद में जन शब्द का अर्थ है जनजाति। वैदिक समाज जनों में विभाजित है, जैसे भारत, यदु, पूर्व आदि। ऋग्वेद में जन शब्द का अर्थ है जनजाति। ऋग्वेद में सदन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सभा के लिए हुआ है। सदन शब्द का प्रयोग परामर्श स्थल, सभा के लिए हुआ, जहाँ निर्णय होते थे। ऋग्वेद में सोम देवता को किन शब्दों में संबोधित किया गया है? अमर, प्रेरक, ऊर्जा स्रोत। सोम को अमरता देने वाला ऊर्जावान पेय कहा गया है। ऋग्वेद में घृतसी शब्द अर्थ क्या है? घृतसी शब्द का अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी को घृतसी कहा गया क्योंकि यह सभी को पोषण देती है। ऋग्वेद में मनुस्मृति का आरंभिक बीज किस अवधारणा में है? धर्म और रीत में है। ठीक। ऋग्वेद में नैतिक नियम रीत बाद में धर्म में विकसित हुआ, जो मनुस्मृति का मूल आधार है। ऋग्वेद में मनुस्मृति का आरंभिक बीज किस अवधारणा में? धर्म और रीत। ऋग्वेद का मूल स्वर क्या है? प्रकृति पूजा और आभार। ठीक है। ऋग्वेद का प्रमुख स्वर क्या है? प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, देवताओं की स्तुति और यज्ञ जीवन के उत्सव का है। तो साथियों, 100 क्वेश्चन ऋग्वेद से है, मूलतः ऋग्वेद कालीन खंड से है, जो आपकी किसी भी परीक्षा, खासकर पीजीटी, टीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट के इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है साथियों, फिर नमस्कार।